नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक पीजीआई के निदेशक डॉक्टर ताश यादव ने कहा, एक आदमी ऑर्गन डोनेशन से बचा सकता है 8 लोगों की जानें। जीते जी तो हम रक्तदान करते ही हैं, मरणोपरांत भी करना चाहिए अंगदान। डॉक्टर ताश यादव ने समाजसेवी संस्थाओं से की लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करने की अपील। रोहतक पीजीआईएमएस की ओपीडी में लगे अंगदान शिविर में करीब 50 लोगों ने भरा फॉर्म। सोटो के नोडल अधिकारी एवं डीएमएस डॉक्टर सुखबीर बराड़ ने कहा, अंगदान के लिए पीजीआईएमएस में खुल चुका है सोटो का कार्यालय। बहुत जल्द मॉड्यूलर ओटी में अंगदान भी हो जाएगा शुरू। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीप्ति कुमारी ने कहा, मरने के बाद हमारे सभी अंग मिल जाते हैं खाक में। अंगदान करने से अंग किसी को दे सकेंगे जीवन दान। एक आदमी ऑर्गन डोनेशन से 8 लोगों की जान बचा सकता है, तो ऐसे में हम सभी को प्रण लेकर फॉर्म भरना चाहिए कि हम मरणोपरांत अपना अंगदान करेंगे। जीते जी तो अंगदान करते ही हैं, मरणोपरांत अंगदान भी करना चाहिए। लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समाजसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर ताश यादव चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में लगे अंगदान जागरूकता शिविर में प्यारा हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ अनूप कुमार सैनी से बात कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अंगदान करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पीजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखबीर बराड़ के दिशा निर्देशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर ताश यादव ने कहा कि आज जो यह सर्वजन कल्याण समिति द्वारा चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में अंगदान शिविर लगाया गया है, इससे लोगों में जागरूकता आती है। उन्होंने कहा कि हम चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं और हम यदि अंगदान का फॉर्म भरते हैं तो इससे समाज में अंगदान के प्रति काफ़ी जागरूकता फैलेगी। उनका कहना था कि अंगदान का फॉर्म भरना एक ऐसा नेक और सराहनीय कार्य है जिसमें हम सभी को जीवन दान देकर उसका जीवन खुशियों से भर सकते हैं। तो ऐसे नेक कार्य के लिए हमें आगे आना चाहिए, जिसके बाद दुनिया आपको याद रखेगी। डॉक्टर ताश यादव ने कहा कि लोगों में भ्रम है कि अंगदान का फॉर्म भर दिया तो हमें जीते जी अंगदान करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है और किडनी के अलावा बाकी अंगदान मरणोपरांत ही किए जा सकते हैं। सोटो के नोडल अधिकारी एवं डीएमएस डॉक्टर सुखबीर बराड़ ने कहा, 3 प्रकार के दान विद्या, अंग व धन का दान अमूल्य बताए गए हैं। उन्होंने बताया, विद्या का दान तो संस्था कर ही रही है। अंगदान के लिए सोटो बन चुका है और बहुत जल्द मॉड्यूलर ओटी में अंगदान भी शुरू हो जाएगा। रोहतक पीजीआई में कार्यरत ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीप्ति कुमारी ने बताया कि मरने के बाद हम सभी अंगों को खाक में मिल जाना है। कितना अच्छा हो कि मरने के बाद ये अंग किसी को जीवन दान दे सकें। अगर धार्मिक अंधविश्वास आपको ऐसा करने से रोकते हैं तो महान ऋषि दधीचि को याद कीजिएगा, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। मोहन फाउंडेशन से डॉक्टर खन्ना ने बताया कि इस अंगदान शिविर में करीब 50 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर सना, रोहित सहित सोटो के संपूर्ण टीम उपस्थित थी। रोहतक से अनुसार सैनी की रिपोर्ट। आप डिप्टी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर सोटो डिपार्टमेंट में, जैसे कि सर ने बताया, बराड़ सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट का ऑफिस शुरू हुआ है, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करेगा ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड अवेयरनेस के ऊपर पूरे हरियाणा में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें क्या है कि 2 तरह की हम चीज़ें कवर करेंगे। एक होगी नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्राकृतिक मृत्यु की, हार्ट फेल हो गया, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉर्निया डोनेट करवा सकते हैं। तो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो कॉर्निया डोनेशन के लिए उसमें आ जाए। नहीं, जैसे चमड़ी का भी ट्रांसप्लांट होता है, और भी वो काम नहीं आ सकते क्या उसमें, जो अगर घर में डेथ हो जाती है? घर में अगर डेथ होती है तो उस केस में कॉर्निया हो सकता है, आंखें दान हो सकती है उस चीज़ में, स्किन भी हो सकती है। लेकिन स्किन का बहुत इतना ट्रेंड में नहीं है अभी। कॉर्निया के लिए ज़्यादा लोगों को प्रेफर करते हैं। और अगर और ऑर्गन्स की बात की जाए तो उसमें हम ब्रेन डेड को कवर करेंगे। ब्रेन डेड केस में क्या होता है कि जैसे कि ब्रेन पहले ख़त्म होता है, तो लेकिन और ऑर्गन्स है वो वेंटिलेटर पर काम कर रहे हैं, मतलब उनकी ब्लड सप्लाई है वो चल रही है अभी। तो उस केस में हम बाकी के ऑर्गन्स भी डोनेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल डेथ होती है, जैसे आपने बताया घर में डेथ है, उसमें हार्ट ने काम करना बंद कर दिया,
सारे ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता उस केस में सारे ऑर्गन्स टाइप करना। लेकिन अगर हॉस्पिटल सेटअप में है, ब्रेन डेड है, तो उसमें हम 8 लोगों को ज़िंदगी दे के जा रहे हैं किसी को। तो एक नोबल कॉज है, सबको इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। तो आज जैसे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल ऐसा आपने पहली बार ये लगाया होगा स्टॉल कि भाई लोगों को जागरूक किया जा रहा है, या पहले भी ऐसे प्रोग्रामों में किया जा चुका है? पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम, ये हर वीक अलग अलग एक्टिविटीज़ हम अलग अलग जगह पे, बाहर तो नहीं लेकिन हाँ पूरा पीछे को हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सारे डिपार्टमेंट को। बाहर भी जैसे अभी इंसो का प्रोग्राम था, उसमें भी हमने ये कैंप लगाया था। उसमें श्री दिग्विजय चौटाला जी ने भी ये फॉर्म भरा था, आगे आए थे। बाकी धीरे धीरे करके और जगह को भी कवर करेंगे जहाँ पर भी मेजर ये इवेंट होते हैं। लोगों से क्या कहना चाहोगे आप कि भाई? लोगों से यही कहना है कि इसके लिए आगे आए, हरियाणा को आगे लेके जाएं, ऑर्गन डोनेशन को आगे लेके जाएं। एक आदमी 8 लोगों की ज़िंदगी 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। किसी की ज़िंदगी दे के जाना सबसे बड़ी बात है, किसी के अंदर जिंदा रहना सबसे बड़ी बात है। ठीक। डॉक्टर सुखबीर सिंह है और मैं यहाँ पर नोडल ऑफिसर सोटो का कार्यभार देख रहा हूँ। और सोटो के अंडर ही आज हमने यहाँ पे अपना एक ऑर्गन डोनेशन के ऊपर लोगों को जागरूक करने हेतु हमने अपना कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और हमारी लीड मैनेजर है। तो यहाँ पे स्टॉल पे हमने आईसी मटेरियल रखा है, जो सभी पेशेंट्स और जो उनके अभिभावक यहाँ पे आ रहे हैं उनको अंगदान के बारे में हम जागरूक कर रहे हैं, फार्म भी भरे जा रहे हैं यहाँ उनसे हम ऑर्गन डोनेशन का प्लेज फॉर्म में फिल करवा रहे हैं। तो अब तक कितने, कब से ये चालू हुआ है आप यहाँ पीजीआई में, और अब तक कितने लगभग लोगों ने अपना अंगदान किया है? अंगदान का तो अभी प्लेज फॉर्म ही फिल हो रहा है। नहीं, अब तक कब से मतलब चालू हुआ है पीजीआई में अंगदान के लिए? सोटो है ये पिछले लगभग 2 सालों से कार्य कर रही है। लगभग कितना ने अंगदान किया है अब तक? अंगदान का तो अभी प्लेज फॉर्म फिल किया जा रहा है, अंगदान तो हम नहीं कर नहीं, पाते। टोटल अब तक लोगों ने कितनों ने मतलब अंगदान किया है? जी, जो हमारा मेन फोकस जो है वो कैडेवर ऑर्गन डोनेशन के ऊपर है। मरने के बाद जो ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट्स होते हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि उनके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को बाकी जो स्वस्थ जो बीमार जो पेशेंट है उनको दिया जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन तो संबंधित हॉस्पिटल के अंदर ही होगा जहाँ भी उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। यहाँ कोई अगर अचानक डेथ होगी किसी की, वो अंगदान करना चाहता है, तो वो उसके लिए वो क्या करे? अचानक डेथ से नहीं, ब्रेन स्टेम डेथ होती है, जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है उन्हीं को एक कमेटी होती है, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी, जो उनका अवलोकन करती है। और अगर वो ब्रेन स्टेम डेथ में परिभाषा में फिट आते हैं तो ही उनका अंगदान लिया जाएगा। परिवार उनका विलिंग है देने के लिए, तो उनके ऑर्गन्स को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर कोई और सही हो, अगर सडनली कि भाई जैसे आज अभी कोई डेथ हो गई, अगर वो अंगदान करना चाहता सही हो, तो अगर क्या कोई प्रोसीजर हॉस्पिटल के होगा? बाहर किसी की मृत्यु होती है, घर पे कोई मृत्यु होती है, तो उसमें हम कॉर्निया तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स है उसको नहीं ले पाएंगे। अच्छा। उसका एक प्रोसेस होता है, बॉडी को परफ्यूजन पे रखना पड़ता है, अंगों को जीवित रखना पड़ता है। तो कॉर्निया हम ले सकते मतलब हैं। कितने घंटे के अंदर आप? वो अलग अलग टिश्यूज़ का अलग अलग रहता है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग रहता है। जी डॉक्टर रोहतास जी, ये सोटो काम कर रहे हैं अपने यहाँ पीजीआई में जी। तो इसके अंदर अब तक कितने अंगदान लोगों ने किए हैं और क्या इसका प्रोसीजर है? सोटो का मतलब होता है स्टेट ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी, ये एक नेशनल लेवल पे भी है, जिसको हम नोटो कहते हैं, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी फिर ब्रांचें हैं जो रीजनल लेवल पे होती है, जिसको हम कहते हैं रोटो, रीजनल ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हर स्टेट पर एक सोटो होती है, जिसको कहते हैं स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते थे कि पहले केवल आँखों की कॉर्निया जो थी वो केवल दान में दी जाती थी, जिससे 2 मरीज एक व्यक्ति की आंखों से देख सकते, परंतु अब बहुत से अंग ऐसे हैं जिनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। और जो विभिन्न अंग हैं इनमें से सबसे प्रमुख है किडनी, जो एक आदमी 2 किडनियाँ दे सकता है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए दी जाती है जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, जैसे
कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और वजह से उसकी ब्रेन डेथ हो जाती है, तो हम उसको एक हमारी कमेटी बनी हुई है जो सर्टिफाई करती है कि ये ब्रेन डेड हो गया है, और अगर उसके रिश्तेदार या माँ बाप या भाई बहन अगर उसका अंगदान करना चाहते हो हैं तो हम उनके ऑर्गन को लेकर दूसरे जो बीमारियों से ग्रसित हैं, जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो लीवर के हों, किडनी के हों, हार्ट के हों, पेनक्रियाज के हों, इवन हाथ को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, स्किन को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इस प्रकार हम लगभग 8 व्यक्तियों को एक पेशेंट से जो ब्रेन डेड है उसके अंगों से दूसरे मरीजों को दे सकते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पे हमारे ए ब्लॉक के अंदर ये सोटो का ऑफिस है, जिस 15 नंबर, कमरा नंबर 15 और 17 नंबर है ए ब्लॉक के अंदर, जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज हमने काउंटर भी लगाया है। हाँ, जो रक्तदान शिविर है यहाँ पे भी आपने लगाया है लोगों को जागरूक यहाँ करने पर के लिए। हमने अभी इसलिए लगाया है ताकि जो लोग रक्तदान करने आते हैं ये भी एक अंगदान के साथ हो जाए, जिसकी वो प्लेज ले सके कि हमने ये बाद में हमारे अगर किसी कारणवश हमारे आकस्मिक डेथ हो जाती है और हम ब्रेन डेड हो जाते हैं तो हमारे ऑर्गन दूसरे उन मरीजों को दिए जा सकें जो बीमारियों से पीड़ित हैं।